ध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए इसका चित्र समझाते हैं आपको। मान लीजिए कोई ए बी द्विध्रुव है। द्विध्रुव आप तो समझ रहे होंगे, पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l ना। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु यम है, तो यम से बी की दूरी कितनी होगी? l होगी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। r दूरी पर, यानी यहाँ m से P की दूरी कितनी हो गई? r। ठीक, और तब टोटल जो है कि A से P की दूरी कितनी होगी? A से P की दूरी कितनी होगी? मध्य बिंदु तक r है ही, और इसके बाद कौन बचा है? l ना। तो r में हम क्या करेंगे? l को जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? r प्लस l। ठीक, तो और यहाँ B से P की दूरी कितनी होगी? ये तो यहाँ तक आ रहे ना, यहाँ तक l है, यानी अगर हम R में से l घटा दें तो B से P की दूरी आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम कह दें कि R माइनस l इसकी दूरी। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब इसको कैसे लिखा जाता है वो बता देते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, माना कोई द्विध्रुव AB है जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, तो अब इतना तो आपको समझा दिया है चित्र में ही। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। तो यानी माइनस क्यू के आवेश के कारण भी कोई क्षेत्र की तीव्रता बनेगी और प्लस क्यू आवेश के कारण भी कोई क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चलिए हल करते हैं पहले। तो यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी क्या लेंगे? r प्लस l लेंगे ना, पूरा पूरा। तो चलिए इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए कोई E1 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1। ठीक, तो E1 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। आर मतलब दूरी क्या है यहाँ पर? r प्लस l लिया गया है, तो हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अब E2 मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा? E2 मान लीजिए इसको, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें दूरी क्या लेंगे हम? इसमें दूरी हमें प्लस क्यू से P तक की लेनी है, यानी r माइनस l लेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा q के बटे r माइनस l का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, तो अब देखिए हमें बताना क्या है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E1 प्लस E2 मान लीजिए, E1 प्लस E2। ठीक, तो अब देखिए E1 का मान क्या है? पहले इसी में रखेंगे। अब E1 का मान माइनस क्यू के कारण है, तो माइनस पहले लिखा जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू के बटे, देखिए यहाँ पर क्यू के बटे r प्लस l स्क्वायर है, r प्लस l का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए E2 का मान कितना दिया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू के बटे r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक,
तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए आगे देखते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1/4πε0 और Q, इसमें भी वही है 1/4πε0। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो हम बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो मान लीजिए बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम Q/4πε0 हम बाहर ले रहे हैं, तो होगा अंदर -1/r+l का होल स्क्वायर प्लस 1/r-l का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए जब आगे हल करते हैं तो क्या होता है, ये तो ऐसे उतार लेते हैं उसको। यहां पर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू, अब देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका गुणा जब यहाँ पर करेंगे तो ये सूत्र है a-b का, तो यहाँ पर सूत्र वही रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। अब देखिए माइनस का गुणा करते हुए वक्त रखेंगे, तो मान लीजिए r² -l² प्लस 2rl, ये क्यों लिखा है पता है ना, a² + b² -2ab होता है, लेकिन हम माइनस का गुणा कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये -r² -il² प्लस 2rl हो जाएगा, ठीक। प्लस अब इसका यहाँ पर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा r² प्लस l² प्लस 2rl बटे, ये दोनों देखिए a + b a - b, एक सूत्र और है a² - b², तो लेकिन यहाँ पर घाते 2 है ना, तो ये भी घाते 2 है, यानी ये ऐसा हो जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर r² से कैंसिल, और फिर l² से कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2rl 4rl हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा ये क्या, Q/4πε0 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 2 लेंगे, 2rl ले रहे हैं, तो 2l लेंगे तो d यानी 2ql के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, तो हो जाएगा ये 1/4πε0 इंटू 2p, समझ में आया इतना, बटे r² -l² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर r की तुलना में l का मान बहुत ही कम है, r की तुलना में l का मान बहुत ही कम है, तो l को हम छोड़ देंगे। जब l को हम छोड़ेंगे तो e बराबर हमें मिलेगा क्या, 1/4πε0 इंटू 2p बटे, l छोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पर r², यहाँ पर स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी r के पावर 4, और यहाँ से हमें r बचा ही है के बटे r। तो अब देखिए एक r से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो बचेगा हमारा, वो बचेगा e बराबर 1/4πε0 इंटू 2p के बटे r³, यही हमारा सूत्र है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।